बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो पे हम जो है क्लास 9th में टारगेट करने वाले हैं इंग्लिश जो है सब्जेक्ट को, कि आपने उसका कोर्स ऑफ कंटेंट को किस तरह से कवर अप करना है, या जो क्लास 9th के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपना सिलेबस किस तरह से फॉलो अप करना है, उनका ऑब्जेक्टिव पार्ट कितने मार्क्स हैं, या जो उनका सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो कितने नंबर का आएगा, आपके क्वेश्चन की डिवाइडेशन किस तरह से आएगी, पैराग्राफ आपको कहाँ से आएंगे, आपको एमसीक्यूज जो है वो कितने नंबर के आएंगे और वो कौन कौन से आएंगे, उसमें आपका जो है ग्रामेटिकल पोर्शन कितना होगा और आपके जो है सेंटेंस मेकिंग उसमें कितनी आएगी। तो ये तमाम की तमाम स्पेसिफिकेशन अपनी आज के इस वीडियो पे हम जो है कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरे आने वाली ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा क्लास 9th में जो हमारा टोटल जो हमारे जो मार्क्स हैं, सबसे पहले उस पर बात करते हैं कि वो कितने हैं, और टोटल जो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है एग्ज़ाम की अटैम्प्ट के लिए वो कितना है। देखिए, क्लास 9th में हमारा जो कह लें कि जो हमारा जो बोर्ड की तरफ से जो हमें जो मिले टोटल मार्क्स मिले हैं वो मिले हैं 75। और जो हमारा कह लें कि जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है उस जो है एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने के लिए, या जो क्लास 9th में इंग्लिश का पेपर है उसको अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास जो है जो टाइम है वो है 2 घंटे और 30 मिनट, यानी कि टोटल जो है 2.5 घंटे का टाइम जो है वो हमें मिलता है कि आपने एग्ज़ाम की अटैम्प्ट देनी है। लेकिन अब इस 2.5 घंटे की डिवाइडेशन किस तरह से की गई है कि आपको सबसे पहले जो है एमसीक्यूज़ बेस्ड जो है वो एक पेपर दिया जाएगा, उसमें टोटल 19 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 20 मिनट का टाइम ड्यूरेशन आपके पास होगा और 20 मिनट के अंदर आपने अपनी जो है बबल शीट को फिलअप करना है, कि आपने बबल शीट के अंदर 20 मिनट के अंदर आपने अपने एग्ज़ाम की अटैम्प्ट को देना है, यानी कि टोटल 19 सवाल उसमें होंगे और टाइम ड्यूरेशन आपके पास 20 मिनट होगा। 20 मिनट के अंदर उसकी अटैम्प्ट आपने देनी है। लेकिन अब जो 19 नंबर हैं आपके, जो 19 मार्क्स हैं, उसकी डिवाइडेशन किस तरह से की है हमारे बोर्ड ने, वो आप देख लें कि जो सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसमें ये होगा कि आपके जो वर्ब्स हैं उसकी अटैम्प्ट को आपने देना होगा, कि जो आपका करेक्ट वर्ब है उसको फिलअप आपने करना होगा। वो टोटल जो आपको सवाल वहाँ पे आएंगे वो टोटल 5 आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसमें लिखा होगा इट टू ट्रेन एन आवर अगो, और इसके नीचे 4 जो है ऑप्शंस आपको दी जाएंगे कि जिसमें जो है जो आपका करेक्ट जो आपका वर्ब है वो उस पर आपने टिकअप करना है। तो ये टोटल आपको जो है वो 5 आएंगे और ये आपका जो एमसीक्यूज बेस आपको पेपर मिलेगा, ये सबसे पहला क्वेश्चन आपका होगा। और नंबर 2 पे क्वेश्चन आपका कौन सा है, उसमें आपको टोटल 4 एमसीक्यूज आएंगे। उसमें जो आपको 4 स्पेलिंग, यानी कि एक जो है एक स्पेलिंग जो है लिखा आएगा, तो आपने उसकी जो अटैम्प्ट को देना है कि जो आपकी बिल्कुल जो है राइट में आपके जो जो यानी कि जो स्पेलिंग आपके हैं वो बिल्कुल जो राइट पे हैं। जैसे सपोज़ कि एक जर्नी है, एक वर्ड है, तो उन्होंने वो 4 ऑप्शन में उसको लिखा होगा, लेकिन एक वाला ठीक होगा, तो आपने एक वाले की अटैम्प्ट को जो है जो अपना जो है बबल शीट में फिलअप करना है। तो ये टोटल हमें 4 आएंगे कि स्पेलिंग की जो है करेक्शन वो आपने करनी है। ये टोटल 4 होंगे। 5 नंबर के वर्ब आपके होंगे और 4 नंबर की आपकी जो है स्पेलिंग की जो करेक्शन है वो आपको आएगी। ये टोटल नंबर 9 हो गए। उसके बाद जो है हमें दिया जाएगा जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा जो 19 नंबर का है, उसके अंदर जो आप कह लें कि आपको एक जो है अंडर एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उस पे जो है रेडअप मीन, यानी कि एक इसमें आपने जो है करेक्ट आपका जो एक जो वर्ड है उसका जो जो मीनिंग बनता है इंग्लिश में वो आपने टिकअप करना होगा। सपोज जैसे एक रेडअप है मीन्स, यानी कि उसमें 4 नीचे ऑप्शन उन्होंने दी होंगी, उसमें क्विकली होगा, स्लोली होगा, आइडियल होगा। तो इसमें जो आपका राइट वाला जो होगा टिक जो बिल्कुल ठीक होगा उस पर आपने टिकअप करना है। तो ये टोटल आपको 5 आएंगे, यानी कि 19 नंबरों में से हमारे जो 5 नंबर वर्ब के हो गए, 4 नंबर हमारा जो है स्पेलिंग करेक्शन के हो गए, और 5 नंबर जो है हमारे जो है करेक्ट मीनिंग के आपके जो होंगे वो अंडरलाइन के उन्होंने किया होगा। वो जो आपका ओके वाला होगा या जो आपका राइट वाला जो होगा, यानी कि जो आपका मीनिंग बनता है उस पर आपने जो है फिलअप करना है। तो आप देखें कि जो हमारा क्वेश्चन 4 है उसमें भी हमें जो है ग्रामेटिकल पोर्शन के लिहाज से जो है क्वेश्चन वहाँ दिए जाएंगे। अंडरलाइन वहाँ पे भी आएगी, लेकिन वो अंडरलाइन खाली होगी। इसके नीचे 4 ऑप्शन हमें दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शनों में से जो हमारा बिल्कुल राइट वे है, या जो कह लें हमारा बिल्कुल करेक्ट जो आंसर होगा वर्ब के लिहाज से, वो हमने अटैम्प्ट देना है। और ये भी टोटल जो है वो हमारे 5 क्वेश्चन हमें आएंगे, यानी कि हमारा जो 19 क्वेश्चन की जो थी डिवाइडेशन उसकी जो थी एक्सप्लेनेशन वो मैंने आपके आगे रखी है, कि आपके पास जो 20 मिनट का जो पेपर आपका होगा उसकी अटैम्प्ट को आपने किस तरह से देना है। 4 सवाल आपको आएंगे, 3 सवाल हमारे जो है 5-5 नंबर के होंगे, 1 नंबर का एक सवाल होगा यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड होगा, और 4 नंबर जो है हमारे वो जो है स्पेलिंग करेक्शन के हैं,
और वो टोटल अगर कैलकुलेट करें तो ये हमारे 19 मार्क्स बनते हैं और टाइम ड्यूरेशन हमें इसका मिलता है 20 मिनट। अब ये तो हमारा हो गया ना ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है उसकी बात करते हैं कि वो आपने उसकी तैयारी कैसे करनी है, या उसका कोर्स ऑफ कंटेंट क्या है, या जो हमारा बोर्ड ने उसका कोर्स ऑफ कंटेंट कैसे क्रिएट किया है। तो देखें उसके जो टोटल मार्क्स हैं हमारे जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसके मार्क्स टोटल हमारे बनते हैं 56। टाइम ड्यूरेशन आपको मिलता है 2 घंटे और 10 मिनट, यानी कि टोटल जो है 2.5 घंटे की टाइम ड्यूरेशन आपके पास है, 20 मिनट ऑब्जेक्टिव के और 2 घंटे और 10 मिनट आपका जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट आपको आएगा। अब सब्जेक्टिव पार्ट में होता क्या है कि जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया जाता है वो क्वेश्चन में होता क्या है कि आपको जो है टोटल जो है आपको जो है 8 क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे। उन 8 क्वेश्चन में से आपने टोटल जो है 5 क्वेश्चन की अटैम्प्ट को आपने देना है। तो वो जो क्वेश्चन होगा 2 नंबर का एक होगा, यानी कि 2 नंबर का आपका एक सवाल आपको आएगा और आपने जो है ऑप्शन आपको दी जाएगी एक क्वेश्चन के अंदर ही कि शॉर्ट जो आपके जो क्वेश्चन हैं उनमें टोटल आप, यानी कि उसमें टोटल जो है हमारे पास जो 8 या 9 क्वेश्चन हमें आएंगे, उसमें से हमें जो है अटैम्प्ट जो है वो 5 को देना है, यानी कि 2 नंबर का हमारा एक क्वेश्चन होगा। तो ये हमारा जो पहला सवाल है उसके टोटल नंबर हमारे 10 हैं। फिर हमारा सेकंड नंबर पे क्वेश्चन आएगा, उसमें हमें जो है टोटल 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे, उनकी ट्रांसलेट हमने इंग्लिश टू उर्दू करनी है। 4 नंबर का एक हमें दिया जाएगा, A, B एंड C, टोटल हमारे पास 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे। 3 जो है तीनों पैराग्राफ में से आपने जो है 2 की अटैम्प्ट को आपने देना है, एक आपने छोड़ देना है, वो हमारे पास जो है वो ऑप्शनल है। अब जो हमारा नंबर 3 पे जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर होगा क्या कि आपने क्या कि उस क्वेश्चन के अंदर हमें जो है एक जो है स्टोरी जो है हमारी जो 2 होती हैं क्लास 9th में, उसमें हमारी एक डैफोडिल्स है और एक जो है हमारी जो स्टोरी है वो है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोनी इवनिंग। ये जो हमारी स्टोरी है इसकी या तो हमें समरी की ऑप्शन दी जाती है या हमारे पास जो नीचे रेफरेंस टू सी कॉन्टेक्स्ट की ऑप्शन हमें दी जाती है कि आप इन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर लें। तो ये इसमें भी ऑप्शन हमें दी जाती है कि आप इन दोनों में से या तो आप समरी को चूज़ कर लें या जो रेफरेंस आपको दिया गया नीचे 4 से 5 लाइनों का उसको आपने आसान वर्ड में या कह लेंगे जो उसकी आपने जो है एक्सप्लेनेशन उसकी जो है वो नीचे लिखनी है। तो इसमें हमें ऑप्शन दी जाती है कि आप या तो इसमें अपनी जो है समरी को अटैम्प्ट दे लें या आप जो आपका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है आप उसकी अटैम्प्ट को आप दे लें। तो इसके जो हमारे जो इस क्वेश्चन के जो हमारे नंबर बनते हैं वो हमारे बनते हैं 5। अब जो हमारा अब जो है हमें जो क्वेश्चन जो 4th हमें आएगा उस क्वेश्चन में होगा क्या कि उस क्वेश्चन के हमें जो है टोटल जो है 8 हमें जो है वो वर्ड्स दिए जाएंगे। उसमें इडियम हो सकता है, उसमें फ्रेजल्स हो सकते हैं और उसमें जो है हमारे इडियम हो सकते हैं। उन 8 इडियम्स के आपने सेंटेंस क्रिएट करने हैं, 1 नंबर का एक इडियम हमें दिया जाएगा तो और आपने उन 8 में से जो टोटल सिलेक्शन करनी है वो 5 की करनी है, 3 आपके पास ऑप्शनल होंगे वो आपने छोड़ देने हैं। अब जो हमारा नंबर 5 पे क्वेश्चन आएगा वो बेसिकली हमारा के अंदर हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चन होंगे। या तो हमें जो है एक लेटर की ऑप्शन हमें मिलेगी, नंबर 2 पे हमें जो है स्टोरी राइट की ऑप्शन मिलेगी और नंबर 3 पे जो हमें है वो मिलेगी जो है डायलॉग राइटिंग की। इन तीनों में से कोई एक ही अटैम्प्ट आपने देनी है, वो 3 के 3 आपने राइट ने जो है वो नहीं करने। 8 नंबर का आपका एक सवाल होगा जहाँ हमें ऑप्शन दी जाएगी कि या तो आप अपना जो है एक लेटर को राइट कर लें, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे, एक हमें लेटर की ऑप्शन दी जाएगी, नंबर 2 पे हमें जो है एक स्टोरी की ऑप्शन दी जाएगी, नंबर 3 पे हमें जो है एक डायलॉग राइटिंग की ऑप्शन दी जाएगी कि इन तीनों में से क्वेश्चनों में से कोई एक आप अटैम्प्ट दे लें। इसके नंबर हमारे 8 होंगे, यानी कि 3 सवाल आपको आएंगे, इन तीनों में से आपने जो है कोई एक की जो है अटैम्प्ट को आपने देना है। तो ये आपको 8 नंबर की एक अटैम्प्ट आपकी होगी। अब जो हमारा जो 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 क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, अब उसकी बात करते हैं कि उसका जो है उस क्वेश्चन में होगा क्या कि हमारा जो नंबर 6 पे जो हमें क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें हमें जो है एक पैसेज हमें जो है वो मिलेगा। उस पैसेज के नीचे हमारे जो है टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। उन 5 क्वेश्चन की जो अटैम्प्ट है हमने उसी पैसेज को स्टडी करके उसी के अंदर से हमने जो है उसका आंसर लिखना है। वो आंसर आपका 1 से 1.5 लाइन या 2 लाइनों का भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि आप जितना उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर आप उसे स्टडी करके आप राइट करते हैं तो वो आपके लिए फिर उसको हल यानी सॉल्व करना वो फिर आपके लिए एक इजी हो जाएगा, थोड़ा सा आसान आपके लिए हो जाएगा। तो वो उसके नंबर हमारे 10 हैं। एक पैसेज हमें मिलेगा, उस पैसेज के नीचे 5 क्वेश्चन होंगे, उसी पैसेज से जो है रेलेवेंट है। तो आपने जो आंसर अपना देना है उसी पैसेज को स्टडी करके अपनी वर्डिंग में थोड़ा सा आसान करके आपने उस क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके नंबर हमारे जो है 10 हैं। अब हमने टोटल अपने 7 क्वेश्चन को हमने जो है कवर अप कर लिया है। अब जो है हमें जो नंबर 8 पे क्वेश्चन हमें आएगा उस क्वेश्चन के अंदर होगा क्या कि हमें जो है टोटल हमें जो है 8 जो है सेंटेंस हमें दिए जाएंगे।
उर्दू टू इंग्लिश कन्वर्ट आपने करना है। ये हमारा इसमें आप कह लें कि हमारा जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जो हमें जो क्लास 9th में जो हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन है उस टोटल जो है हमें 8 वहाँ पे सेंटेंस दिए जाएंगे। 8 सेंटेंस के अंदर से टोटल 5 की अटैम्प्ट को आपने देना है। जो आपके पास 3 हैं वो ऑप्शनल होंगे, यानी कि उन 8 में से कोई से 3 जो है 5 की अटैम्प्ट को आप दे लें और 3 आपके पास ऑप्शनल है वो आप छोड़ दें। 1 नंबर का एक सेंटेंस हमें आएगा, ये हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन है कि उर्दू में एक सेंटेंस हमें लिखा आएगा इंग्लिश बी की बुक के अंदर से जो हम स्टडी करते हैं, तो आपने उसको जो है कन्वर्ट करना है उर्दू टू इंग्लिश के अंदर। अब नंबर 8 और नंबर 9 में हमें एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन जो है एक्सक्लूसिवली जो हमें दिया जाता है जो इंग्लिश मीडियम के जो कैंडिडेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे नंबर टोटल बनते हैं वो बनते हैं 56। तो अब हमारे जो टोटल 5 नंबर रहते हैं इसमें हमें 2 क्वेश्चन की अटैम्प्ट हमें दी जाती है। या तो हमें एक जो है टॉपिक मिलेगा या तो एक फैशन होगा या और कोई भी टॉपिक वो हमें दे सकते हैं। उस टॉपिक के ऊपर आपने टोटल आप कह लेंगे 8 से 10 लाइनों को आपने एक पैसेज लिखना है या एक समरी आप कह लें, जो है समरी तो नहीं हो सकती लेकिन एक टॉपिक वाइज आपने जो आपको टॉपिक मिलेगा उसके ऊपर आपने 8 से 10 लाइनों का एक पैराग्राफ लिखना है। उसके नंबर 5 होंगे। अगर आप ये अटैम्प्ट नहीं करते तो फिर आप जो क्वेश्चन नंबर 9 पे आप अटैम्प्ट करेंगे, इसमें जो आपकी वॉइस होती है टोटल 5 सेंटेंस आपको मिलेंगे और आपने उनकी जो वॉइस जो आपको एक सेंटेंस जो आपको दिया जाएगा तो उस सेंटेंस को जो है क्रिएट आपने जो है आसान वर्डों में अपने जो है लिखना है कि वो सेंटेंस होता कैसा है। अब उसमें आपसे वो ये कहता है कि आ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, यानी कि इसका उर्दू में बनता है कि उसकी तरफ से जो है ख़त भेजा जाएगा। तो अब जो आंसर आप लिखेंगे वो लिखेंगे ही विल राइट आ लेटर, के वो ख़त लिखेगा। तो ये आपकी जो वॉइस है ये चेंज होती है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा नंबर 9 में जो हमारा क्वेश्चन है इसका नाम है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, कि आपने जो है अपनी आवाज़ यानी कि जो लेटर यानी कि एक आपको जो सेंटेंस वहाँ दिया गया है उसका जो एक आसान यानी कि जो उसका उर्दू में जो माना बनता है उसको आपने आसान वर्ड में जो है कन्वर्ट करके कि उसकी जो है उसका जो बोलने का अंदाज़ है वो चेंज हो जाए, लेकिन जो उसका कहने का मकसद है वो आपका वही रहे। तो ये जो आपकी जो है फॉलोइंग जो वॉइस है, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि उनको हाउ नाउ नहीं होती कि उन्होंने इस क्वेश्चन की अटैम्प्ट को किस तरह से देना है। मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो एक पैसेज जो है वो लिख लेते हैं 8 से 10 लाइनों का। तो आप कोशिश करें कि जो अगर आप इस अपने जो है टॉपिक को भी अगर आप कवर करना चाहते हैं तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आपने जस्ट अपनी वॉइस को जो है वो चेंज करना है, यानी कि कहने के अंदाज़ को चेंज करना, लेकिन जो हमारा मकसद है वो हमारा वही होना चाहिए। तो ये आपका नंबर 9 में क्वेश्चन है। इसमें भी ऑप्शन है इन दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट कर लें, तो इसके नंबर हमारे 5 हैं। टोटल नंबर हमें जो हमें मिलते हैं एग्ज़ाम में वो जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है वो 56 है। टाइम ड्यूरेशन हमारे पास 2 घंटे 10 मिनट है। ऑब्जेक्टिव का जो पार्ट हमारा है उसके नंबर हमारे 19 हैं और टाइम ड्यूरेशन हमें 20 मिनट मिलता है और टोटल हमारा 2.5 घंटे का ये पेपर होगा और हमारे जो नंबर टोटल वो 75 हैं। और आप ये कह लें कि ये जो अटैम्प्ट है जब आप दे रहे हों तो कोशिश करें कि जिस क्वेश्चन में आप वीक हैं, अगर आप ऑब्जेक्टिव पार्ट को कवर अप कर रहे हैं तो पहले आप सारा पेपर पढ़ लें। सारा पेपर पढ़ने के बाद जो आपको लगता है कि राइट आंसर है उसकी फीलिंग आप पहले कर लें। जो आपको लगता है कि ये थोड़ा टफ है या उस पर थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा तो आपने उसको अभी छोड़ देना है। जब आप पेपर अपना फिलअप कर लें, आपको लगे कि अब मेरे पास 20 मिनट में से मेरे पास 10 मिनट या 8 मिनट बचे हैं, तो फिर आप उसको सोच के थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके ज़हन पर जोर डालें कि इसका आंसर क्या बनता था। तो फिर आप अपनी जो है बबल शीट पे फिलअप करें। ये आप कह लेंगे अगर इस मैकेनिज़्म को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके पास टाइम जो है जो इतना उन्होंने दिया गया उसके अंदर आप पेपर भी अपना अच्छे से फिलअप कर लेंगे और अपनी अटैम्प्ट को भी आप अच्छा दे लेंगे। सब्जेक्टिव पार्ट का भी यही रूल है कि जो क्वेश्चन आपको पहले अच्छे तरीके से आता है पहले उसको दे लें और जिस क्वेश्चन पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको लगता है एक दफ़ा पेपर को सारा रीड आउट आप कर लें, उसके बाद फिर जो है आप अपने सब्जेक्ट जो पेपर आपको मिला है जो आंसर शीट मिली है उस पर आप जो है अपना फिलअप करें। इससे ज़रा ये होगा कि आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी जो है वहाँ पे जो अटैम्प्ट है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। और आप ये कह लेंगे क्लास 9th में हमने जो है इंग्लिश का जो हमारा पेपर था उसकी हमने तमाम स्पेसिफिकेशन जो है उसका कोर्स क्या आपका जो कैसा आएगा, आपके पास टाइम ड्यूरेशन कितना है, मार्क्स की डिवाइडेशन कितनी है, वो सारा हमने कवर अप कर लिया है। इंशाल्लाह अज़ीज़ हम जो है एक पूरी सीरीज़ जो है क्लास 9th पे स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें इंशाल्लाह अज़ीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आती रहेंगी। हर सब्जेक्ट के ऊपर मैं कोशिश करूँगा, खासकर जो पहले हमारा कंपलसरी था उसको हम जो है कवर अप कर रहे थे, उसमें हमारे बाकी इंग्लिश हमारा आज जो हो रहा है
इसके पहले मैंने इस्लामियात, अल कुरान और पाकिस्तान स्टडीज़ उस पर वीडियो बनाई थी। अब इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो उर्दू का जो सब्जेक्ट है उस पर होगी कि स्टूडेंट्स को पता चले कि हमारा जो वहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन वो कितना होगा, अटैम्प्ट हमें कौन सी आएगी, क्वेश्चन हमें कौन कौन से आएंगे और हमने तैयारी को अपना कैसे करना है। तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह दिन मेरी वीडियो आएगी, आप उसको भी देखिएगा, क्योंकि हम प्रॉपर एक वो सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट जो तो घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं या जिनके पास स्कूल की फ़ीस है या वो गवर्नमेंट स्कूल पढ़ते हैं और प्राइवेट फ़ीस उनके पास नहीं है, तो हम उनके लिए एज एक रहनुमाई के लिए जो है मैंने एक काम स्टार्ट किया है इंशाल्लाह जी। तो मैं आपको उसके लिए जब पेपर आपके करीब आएंगे तो मैं जो है गेस्ट पेपर भी क्रिएट करूँगा, आपको मॉडल पेपर भी दूंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा कि आपने जब अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते हैं या अगर आप ये क्वेश्चन की अगर आप तैयारी करते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से पेपर हमारा आ सकता है। तो इंशाल्लाह जी वो भी कोशिश हमारी अभी जारी है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।